भक्तों, सभी भक्तगणों को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आपको होलाष्टक के बारे में वर्णन करने जा रही हूँ। इसकी क्या तिथि है, यह कब से प्रारंभ हो रहे हैं तथा कब तक समाप्त होंगे, होलाष्टक में कौन से कार्य आपको करने चाहिए तथा क्या नहीं करने चाहिए। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि होलाष्टक क्या होते हैं और ये कब से प्रारंभ होते हैं। होली से पहले के 8 दिनों को होलाष्टक कहा जाता है। होलाष्टक में होली अर्थात होली और अष्टक अर्थात अष्टमी तिथि अर्थात अष्टमी तिथि से प्रारंभ होने वाली तिथि जिसे कि होलाष्टक कहा जाता है। इस समय ग्रहों में उग्रता का स्वभाव रहता है, इसलिए इन 8 दिनों तक विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। होलाष्टक फागुन मास की अष्टमी तिथि से शुरू होता है और पूर्णिमा यानी होलिका दहन तक रहता है। होलिका दहन के अगले दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है। होली के पहले के इन 8 दिनों को ही होलाष्टक कहा जाता है। इन 8 दिनों को बहुत शुभ नहीं माना जाता। इस समयावधि में किसी भी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है। इस वर्ष होलाष्टक की शुरुआत 17 मार्च से होगी और फागुन पूर्णिमा यानी कि 24 मार्च पर यह समाप्त होगी। एक बार से फिर से जान लें कि होलाष्टक की शुरुआत 17 मार्च से शुरू हो रही है और यह 24 मार्च यानी होलिका दहन तक रहेंगे। इसके अगले दिन यानी 25 मार्च को रंग वाली होली खेली जाएगी। होलाष्टक के दौरान कुछ कार्यों को करना वर्जित माना जाता है। होलाष्टक एक अशुभ अवधि मानी जाती है जो होलिका दहन और होली से ठीक पहले पड़ती है। माना जाता है कि इसके दौरान हमारे वातावरण में नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ जाती हैं। होली से पहले के ये 8 दिन अशुभ माने जाते हैं। ज्योतिषों के अनुसार होलाष्टक फागुन की अष्टमी तिथि से पूर्णिमा तिथि की अवधि तक आप किसी भी शुभ कार्यों को नहीं कर सकते हैं। इस तिथि के दौरान 8 ग्रह अपनी उग्र भाव में रहते हैं, इसलिए इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है क्योंकि इन कार्यों पर उग्र ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं कि हमें होलाष्टक में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। होलाष्टक में कुछ काम करने की मनाही है। होलाष्टक में विवाह करने या विवाह की तारीख निश्चित करना वर्जित है। माना जाता है कि इससे जोड़े के जीवन में अशुभ प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा होलाष्टक में नामकरण और मुंडन संस्कार भी करना अशुभ माना जाता है। होलाष्टक में नामकरण करने से बच्चे पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा, गृह प्रवेश या भवन निर्माण शुरू करने के लिए यह होलाष्टक शुभ समय नहीं माना जाता है। होलाष्टक अवधि के दौरान शुरू किया गया कोई भी व्यवसाय ऋण और हानि करा सकता है। होलाष्टक अवधि में ना तो किसी नए कार्य की शुरुआत करनी चाहिए और न ही किसी जगह नई नौकरी शुरू करनी चाहिए। इससे व्यवसायिक जीवन में तनाव बढ़ता है। उसके बाद वाहन, सोना या चांदी जैसी कीमती चीज़ों को भी खरीदने के लिए यह समय अच्छा नहीं माना जाता। इस समय निवेश करने से बचना चाहिए और किसी भी तरह की यात्रा नहीं करनी चाहिए। विवाहितों को भी इस अवधि में मायके में रहने की सलाह दी जाती है। होलाष्टक में शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। इस समय भूमि पूजन, सगाई, गोद भराई, शादी, गृह प्रवेश, 16 संस्कार, यज्ञ, हवन आदि जैसे कार्य करने की मनाही है। होलाष्टक में किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को खरीदने से बचना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि होलाष्टक में हमें किन कार्यों को करना चाहिए। होलाष्टक शुरू होने के साथ मांगलिक और शुभ कार्यों की मनाही हो जाती है, लेकिन जब तप करना काफी शुभ माना जाता है। होलाष्टक के दौरान पूजा पाठ, तप, ध्यान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। होलाष्टक के दौरान हनुमान जी की, भगवान विष्णु और नरसिंह भगवान की पूजा करने का विधान है। होलाष्टक के दौरान श्री सूक्त का पाठ और मंगल ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ करने से कर्ज से छुटकारा मिल जाता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं कि होलाष्टक में और क्या कार्य किया जाता है। होलाष्टक के दिन ही होलिका दहन वाले स्थान को गोबर, गंगाजल आदि डालकर लिपाई की जाती है। इसके साथ ही होलिका का डंडा रखा जाता है, जिसके बाद इसी जगह पर लकड़ी इकट्ठा करना शुरू कर दिया जाता है तथा इन्हीं लकड़ियों को होलिका दहन के दिन होलिका के स्वरूप में मानकर इसको जलाया जाता है और होलिका दहन का कार्यक्रम संपन्न होता है और अगले दिन होली खेलकर खुशियों के त्यौहार को मनाया जाता है। आशा करती हूँ कि आप लोग भी इस होली के त्यौहार को खुशीपूर्वक मनाएंगे और एक दूसरे से अपने बैर भाव को समाप्त कर देंगे। आप आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो से लाभ प्राप्त करें और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। नया वीडियो आने तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।